तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट P इज इक्वल टू, है ना, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और A, है ना, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, 2x2 मैट्रिक्स दोनों, एंड Q इज इक्वल टू PA P ट्रांसपोज। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। लिख लेते हैं एक बार, है ना, P ट्रांसपोज Q रेज टू पावर 2005 इंटू P, ठीक है। और Q अपने को क्या दे रखा है? PA P ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसमें तो ऑब्वियस ये सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है? Q रेज टू पावर 2005, है ना। नॉर्मली किसी मैट्रिक्स के ऊपर, है ना, इतना बड़ा नंबर का यदि पावर आता है तो हम क्या करते हैं भाई, उसके एक दो मल्टीपल्स निकाल करके और किसी पैटर्न को निकालने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे क्या, हमको Q नहीं दे रखा है, हमको Q जो है वो तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। और यदि Q रेज टू पावर 2005 है तो ये क्या है? PA P ट्रांसपोज 2005, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या? P 2005 A 2005 एंड P ट्रांसपोज 2005, है ना, ये नहीं लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट जो है वो इस तरह से इंडिविजुअल मैट्रिसेस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेटर क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2005 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। उसी को इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो Q का जो एक्सप्रेशन है इस वाले एक्सप्रेशन में हम डालते हैं तो क्या आएगा? P ट्रांसपोज, ये तो शुरू में है, अब Q शुरू हो रहा है तो PA P ट्रांसपोज, ये पहली बार आया, फिर PA P ट्रांसपोज दूसरी बार आया, फिर PA P ट्रांसपोज, और ये जो है ये कितनी बार आएगा? 2005 टाइम्स, ठीक है। और ये लास्ट में लिख रहा हूँ PA P ट्रांसपोज, और यहाँ हमारा Q खत्म हो गया और बाहर की टर्म क्या है? P है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखें, है ना, P ट्रांसपोज इंटू P के जो है पेयर्स बन रहे हैं, है ना, ये ढेर सारे पेयर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो P ट्रांसपोज इंटू P निकालते हैं, तो P ट्रांसपोज इंटू P ये कितना हो जाएगा? √3/2, और ट्रांसपोज है तो -1/2 इधर, 1/2 इधर, और √3/2 ये तो ट्रांसपोज हो गया। और P क्या? √3/2, 1/2 -1/2 और √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? है 3/4 प्लस 1/4, तो ये 1 हो गया, और ये 3/4 माइनस 3/4, तो यहाँ 0 है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा और ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये जितने पेयर्स हैं जो ग्रीन से हमने अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, जो बगल वाले मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी बेसिकली, है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली मैट्रिक्स रह जाएगी। तो P ट्रांसपोज इंटू P सब जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास में बच क्या जाएगा? केवल ये एज बच जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं? 2005। तो ये एक्सप्रेशन रिप्लेस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? A रेज टू पावर 2005, ठीक है, यही रह गया। तो अब इसको निकाल लेते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ, है ना, ये मैट्रिसेस दे रखी हैं 2x2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई कर रखा है इनको सबको, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो भी दे रखी है। तो क्या पूछा है? इनवर्स पूछा है इस मैट्रिक्स का जिसमें ये n वाली टर्म आ रही, ठीक है। तो n निकालना है बेसिकली अपने को। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे ढेर सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया हुआ हो, या है ना किसी एक मैट्रिक्स के का काफी बड़ा पावर दे रखा हो, तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिसेस को, है ना, कुछ मैट्रिसेस को लेकर के, तो एक पैटर्न इमर्ज करता है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखते हैं कि क्या पैटर्न इमर्ज कर रहा है ना। 1 1 0 1, इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 2 0 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1, फिर 2 + 1, है ना, मैं 3 नहीं लिख रहा हूँ पर्पसफुली, 2 + 1 और 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तीसरी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 0 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 1, और फिर 3 + 2 + 1, ठीक है, और फिर 0 1, आप देख रहे हैं। तो पैटर्न जो है वो क्या है कि हम इस वाले मैट्रिक्स पे जब पहुंचेंगे और इस वाली मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगी 1, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 और कहाँ तक n-1 तक, ठीक है, और 0 1, ठीक। अच्छा, और ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म कितनी है, ये वाली टर्म 78 के बराबर है, ये दे रखा है आपने को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस, है ना, n तक, ये कितना होता है n इंटू n + 1/2 होता है। हमारे पास में n-1 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू n/2, ठीक है, और ये आपका 78 के बराबर। तो n की क्या वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है 13 आ जाती है, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो हमको मैट्रिक्स याद रखिए जिसका हमको इन्वर्स निकालना है 1 13 0 1, ठीक है। इसको मैं a बोल देता हूँ, हमको a इन्वर्स निकालना है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट क्या है, वो तो 1 ही है, ठीक है। तो अब इसका एडजॉइंट निकालना है अपने को। तो एडजॉइंट के लिए पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, कोफैक्टर्स, है ना, 1, फिर 13 का कोफैक्टर 0, ये 0, है ना, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -13, है ना, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू 13, ठीक है। तो ये -13 हो गया, और इसका लास्ट वाले 1 का कोफैक्टर 1 ही है, ठीक है। तो A इनवर्स जो है वो क्या होगा, A इनवर्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 -13 0 1, ठीक। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर बी पार्ट।